फील द डिवाइन लव। दोस्तों अभी है फुल मून, आज है ना। फुल मून के बाद, क्योंकि फुल मून तो आज है, लेकिन फुल मून के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने में ना उभर कर आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, किसी का फेस रिवील होना मेडिटेशन में, या किसी भी प्रकार से, या किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन। मतलब देखिए, प्रोजेक्शन कैसे होगा? अननोन के द्वारा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके आसपास के लोग ही आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक रीडिंग आई है ना, तो कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए, आपको पीछे करने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि इससे आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप रुकेंगे बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा आपने संघर्ष देखा है, इतने लोगों का फेस आपने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी आपको समझ है कि इनसे आपको कितना डिटेच में रहना है, कितना अटैच में रहना है। ये बहुत अच्छी मतलब स्थिति है, क्योंकि पिछले फुल मून में जो है रिलीज़ हुआ है बहुत सारी चीज़ें, और इस फुल मून में इसके बाद आपके सामने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, किसी के बारे में, किसी की स्थिति के बारे में। कहीं ना कहीं एक सत्य से आपका सामना होगा, और ये सत्य आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इमोशनली देखिए जस्टिस, तो जिन्होंने जो कुछ भी किया है ना, या तो वो खुद आपके सामने में आकर माफ़ी मांगेंगे, या ड्रीम के द्वारा, या मेडिटेशन में, या आपको फील हो जाएगा कर्मा बैक हो रहा है ना। कर्मा बैक हो रहा है, तो कर्मा बैक हो रहा है भाई, और बार बार प्रोजेक्शन किए हैं, तो किधर जाएगा? मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, किधर जाएगा? तो आप अगर नहीं लेंगे तो किधर जाएगा? किसी का ईगो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक जो लोग हैं, है ना, उनका ईगो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ना। आप जितना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, उतना ही ज़्यादा इन लोगों का जो एक रियल फेस है ना, वो आपके सामने में ही नहीं, लोगों के सामने में भी आने वाला है ना, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। बहुत ज़्यादा क्रोध इनको आता है। नाइट ऑफ सोर्ड से ये इस तरीके से क्रोध करते हैं, इस तरीके से स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, इस तरीके से देखते हैं आपको पीछे से। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपकी फ़ोटो, आपकी वीडियो, आप मतलब जहाँ पर भी सोशल मीडिया साइड में है, अच्छा ये तो अभी भी एक्टिव है, ये तो अभी भी बहुत अच्छे। अरे भैया क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आपके कर्म तो बहुत अच्छे हैं। तो आपको कितना भी प्रोजेक्शन किया जाए, आप तो बिल्कुल अच्छे अपने रास्ते में ही चलेंगे, क्योंकि आप तो एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोच कर देखिए, अननोन पर्सन भी है, क्योंकि उनको पता तो है नहीं आपके बारे में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में ऐसी चीज़ें, कहीं ना कहीं होता है ना ऐसा कि बिना कुछ जाने समझे आपके लिए एक धारणा बनाना, तो इस तरीके की भी एनर्जी है ना। पेज ऑफ सोर्स में काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स से, पेज ऑफ सोर्स से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बदला हुआ जो रूप है ना कहीं एक चीज़ है, आपसे डर भी रहे हैं। आपका जो बदला हुआ एक रूप है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में। आपका सोल काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये भी डर लग रहा है कि कभी इनकी खुद की गलतियाँ दिख रही है ना सामने, तो इनको इस बात का भी डर है कि, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे इनके ईगो, सारे भ्रम, सारी जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, या आपकी तरफ से टावर हो रहा है, पूरी तरीके से टावर आ रहा है, ये आप स्टक नहीं होंगे। आप इस डेविल एनर्जी में बिल्कुल भी स्टक नहीं होंगे। ये किस तरीके से आपको बांधना चाहते हैं देखिए। फिर से मैंने कहा था कि इमोशनली आपके तरफ मून के समय में एनर्जी सेंड करना, आप काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी साइलेंट, क्योंकि आपको भरोसा है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हैं अनकंडीशनल लव शेयर कर रहे हैं आप, और आपके ऊपर आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी भी बहुत ज़्यादा कृपा है ना। हो सकता है कि आपके लिए अभी इस बीच में आए एंसेस्टर्स की, क्या आपको आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही कि इस बीच में आपको ड्रीम में मार्गदर्शन भी मिलेगा। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको ड्रीम में मार्गदर्शन भी मिलेगा, और कुछ लोगों का फेस भी आपके सामने में आपके ड्रीम में रिवील होगा, है ना। और यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने ईगो की, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, सिर्फ धारणाएं बनाए, है ना। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी
जैसे मैं कह रही हूँ कि स्टार की तरह चमक रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी भी सोशल मीडिया साइट में है तो आपको देख रहे हैं, क्योंकि देखना आसान होता है, तो देख रहे हैं ना, तो अपने से ही कूद रहे हैं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और बल्कि आपकी मैरिड लाइफ में एक इवेंट आ रहा है। आप इस तरीके से संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आप इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर कैसे हो सकता है? इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ तो था ही नहीं, कैसे स्ट्रेंथ आ गया, है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपके लाइफ में आप जीत रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं बिना इनके सपोर्ट के। इनको ये लगता है, इनमें से किसी न किसी को, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो भैया अपना अपना कर्मा होता है ना, अपना अपना कर्मा होता है। पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, इस लाइफ का कर्मा होता है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप ऐसे ही मेडिटेट करते रहिए, ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहिए। जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए, है ना, क्योंकि आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सोल फैमिली भी है, आपके लाइफ में सोलमेट भी आ रहे हैं, और इनसे इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही आपके पर्सनल लाइफ से और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है। जितनी भी मून एनर्जी, जितनी भी डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये इनके तरफ ही वापस जा रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स में इनके तरफ भी इनके अपने ही कहीं ना कहीं इनके पीठ में इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो आपके तरफ करने की कोशिश करें, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रहा है। इनको लगता है कि आप इनको नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, परमपिता परमात्मा जी तो सब जगह है। परमपिता परमात्मा जी देख रहे हैं कि आप अगर गुड कर्मा करें तो भी, बैड कर्मा करें तो भी, तो वही कर्मों का फल पूरी तरीके से इनको जो है रिटर्न मिल रहा है। और आपके लाइफ में जो है ना, एक मार्गदर्शक आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं। द चैरियट से आप सही और गलत में बहुत अच्छे तरीके से अब फर्क करना आपने सीख लिया है। आप देखिए किस तरीके से 7 ऑफ कप्स में इमोशनली जो आपको डिसबैलेंस किया गया है, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो गए, और आपकी नज़र है पूरे आसमान की तरफ है, मतलब आपकी नज़र परमात्मा जी की कृपा में है। आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, और आपके सोल कनेक्शन भी बैलेंस हो रहे हैं। यही कारण है, सोल कनेक्शन हो या सोल फैमिली हो, यही कारण है कि ऐसे लोग जो काफ़ी इनमेच्योरिटी से, देखिए इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया है, लेकिन अब ये व्यक्ति भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, जो हो सकता है कोई साइकिक हो सकता है कि आपका बर्थ चार्ट रीड करवाते हो या किसी भी प्रकार से, है ना, आपके बारे में पता करते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बिना सोचे समझे जाने, पहली बात तो आपको पूरी तरीके से वो जानते नहीं, समझते नहीं, वो किस तरीके से आपके बारे में इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये वापस बैक, उनको भी समझ में आ गया है कि ये वापस बैक हो जाएगा। जो जगलिंग है, अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट लाएंगे तो इनके लाइफ में वो कर्मा बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी का सहारा ले रहे हैं तो अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपने कर्मा का है। ठीक है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कर्मा बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इस वजह से वो यहाँ पर साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आप में से बहुत लोगों का जो चंद्रमा है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है ना। आपका अपने या तो सिस्टर फिगर कोई है या तो आपकी मदर फिगर कोई है, उनसे आपका काफ़ी अच्छा गहरा जो है रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी मदरली फिगर या कोई ऐसी सिस्टर के जैसे जिनसे आपका बहुत अच्छा और गहरा कनेक्शन है, रिश्ता है, उनसे आपकी बात हो सकती है और वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना, मैं फिर से कहूँगी जनरल रीडिंग है। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप कुछ लोग नहीं जानते, ये ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लाइफ में इनको भी पता है कि सेलिब्रेशन आ रहा है। देखिए, अगर कोई दूर से भी देखता है, आजकल तो ऐसा है ना कि अगर आपके फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं तो भी किसी को प्रॉब्लम होती है। भाई आपने मेहनत किया, तब यहाँ पर पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने लाइफ में अमल कीजिए और उस जानकारी को, मतलब उस सीख को जानकारी में बदल दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है
उससे आप सीख लीजिए और ऐसे लोगों से किस तरीके से डिटैच होना है, किस तरीके से ऐसे लोगों का, देखिए ऐसी अभी तो टेक्नोलॉजी में इतना सब कुछ है कि ब्लॉक आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन पर्सनली में तो डिस्टेंस ही आप क्रिएट कर सकते हैं, इमोशनली डिस्टेंस ही आप क्रिएट कर सकते हैं और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रह सकते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो देखेंगे पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर आ रही है। और अगर आपने रेकी हीलिंग किया है तो आप अपने ऑरा को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेकी हीलिंग नहीं किया है तो परमपिता परमात्मा जी के शरण में आप सुबह जब पूजन करते हैं आप ये फील कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, जिससे कोई भी निगेटिव एंटिटी आपके ऑरा में प्रवेश करने की कोशिश भी ना कर पाए। और ये पूरी तरीके से भरोसे के साथ कीजिए, पूरी तरीके से भाव के साथ, भरोसे विश्वास के साथ कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। आप देखेंगे आपको ये फील होगा कि आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष चल रहा है, कितने भी लोग आपके लाइफ में प्रोजेक्शन करें, आपको उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 1% फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन बाकी जो 99% है ये उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है जो ये एनर्जी सेंड करें। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप सभी को हैप्पी फुल मून। इस फुल मून के बाद आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आप जितने भी सोल फैमिली है, आप और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। टेक केयर।